हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कई मानने में जो है एग्जाम व्यू से बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और इस क्वेश्चन पे जो है हम विस्तार पर चर्चा करेंगे, हर एक पहलू पे नज़र डालेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अगर हम बात यहाँ पर करें द्विध्रुवता की परिभाषा की, तो कहते हैं एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और जानना भी जरूरी है। द्विध्रुवता को विश्व व्यवस्था की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी बाइपोलैरिटी को जो है द्विध्रुवता विश्व की व्यवस्थाओं की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जाता है कि एक प्रणाली है जिसमें अधिकांश वैश्विक आर्थिक, सैन्य और संस्कृति प्रभाव दो राज्यों के बीच में होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि दो ध्रुवता का मतलब होता है दोस्तों एक प्रणाली है जिसमें दो देशों के बीच, जिसमें अधिकांश वैश्विक दो देशों के बीच आर्थिक, सैन्य, संस्कृति प्रभाव दो राज्यों के बीच में हो। इसे दो ध्रुवता के नाम से जाना जाता है, यानी इसको हम बाइपोलैरिटी कहते हैं। यानी यही बात है कि इन्फ्लुएंस बिटवीन द टू स्टेट देयर इज ए मेजॉरिटी इज ग्लोबल इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड कल्चर इन्फ्लुएंस हियर। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह जाता है एग्जाम व्यू से कि दो ध्रुवता से आप क्या समझते हो, यानी बाइपोलैरिटी क्या होती है। तो बाइपोलैरिटी एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत दो राज्यों के बीच आर्थिक, सैन्य और संस्कृति प्रभावों का जो है आदान प्रदान होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, समझ में भी आपको आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा, यदि हम यहाँ पर बात करें यूएसएसआर के विघटन के कोई दो कारण बताएं। देखिए यहाँ पर तो हमसे दो कारण पूछा गया है, लेकिन त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 2 के जगह 5 नंबर के क्वेश्चन पे ही अपना विश्वास रखता है, क्योंकि 5 पॉइंट तो बच्चों को पता होना ही चाहिए। यहाँ पर बेसिकली 2 पॉइंट पूछ ले आपसे, 3 पॉइंट पूछ ले, 4 पॉइंट पूछ ले, इसका कोई अर्थ नहीं है। सिर्फ अर्थ ये है कि आपको कम से कम 5-6 पॉइंट जो है दिमाग में होना ही चाहिए। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्जाम व्यू से बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है कि यूएसएसआर के विघटन के क्या कारण हो सकते हैं। जबकि यूएसएसआर जो है एक खेमा थी जो अमेरिका से टक्कर लेने के लिए बहुत ही सक्षम थी, और अमेरिका का इतना हिम्मत नहीं हुआ कि यूएसएसआर पर जो है अटैक कर सके, न यूएसएसआर का हिम्मत हुआ कि अमेरिका पर अटैक कर दे। तो इसका मतलब है कि दोनों ही देश बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन फिर भी यूएसएसआर का विघटन होना किन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ, तो इस पे हम विस्तार पूर्वक प्रकाश डालेंगे। अब बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। देखा जाए तो सोवियत संघ विघटन के लिए कुछ कारण थे। पहला कारण तो यही दर्शाया गया है कि सोवियत संघ के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण उचित नेतृत्व का अभाव था। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। कोई भी देश हो, कोई भी पार्टी हो, किसी चीज़ का विघटन होता है तो वो विघटन इन्हीं कारणों से होता है कि उसमें कोई अच्छा नेतृत्व करने वाले लोग नहीं होते। अगर घर ही की बात कर ले हम, अगर घर में अगर माता पिता बच्चों पे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो घर भी जो है विघटन हो जाता है। तो उसी तरह देश की बात आती है। तो सोवियत संघ के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण उचित नेतृत्व का अभाव था। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सबको लेके चल सके और सबका विकास भी करने योग्य रहे। पार्टी और सरकार के बीच कोई स्पष्ट रेखा नहीं थी, न पार्टी के पास कोई रूपरेखा थी, न सरकार के बीच था। सब अपने ही रास्तों पे चल रहे थे। कहते हैं कोई पार्टी तभी आगे सफल होता है जब प्रत्येक व्यक्ति एक ही उद्देश्य के साथ आगे बढ़े, लेकिन यहाँ पर पार्टी का कुछ और उद्देश्य था और सरकार का कुछ और उद्देश्य था। तो इसका मतलब ये हुआ सरकार जो बनाई गई तो सरकार का अपना एक उद्देश्य था, और जिस सरकार जिस पार्टी से बनी उस पार्टी का अपना एक उद्देश्य था। तो इन दोनों के बीच में स्पष्ट रेखा नहीं थी, क्योंकि एक ही राजनीतिक दल का सत्ता संभाल रहा था। क्योंकि देखिए, जिस पार्टी की सरकार थी उसी पार्टी की सरकार भी बनी थी। इसे मिखाइल गोलबोचे की पार्टी थी और गोलबोचे जो है मेन प्रेसिडेंट बने, लेकिन कहते हैं पार्टी की अपनी बात थी
और मिखाइल गोर्बाचोव एक अलग ही कुछ करना चाहते थे। यानी देखा जाए तो इसमें स्पष्टता की बहुत कमी थी, जिसके कारण यूएसएसआर का विघटन होना स्वाभाविक बात था। अगर हम तीसरी पॉइंट की बात करें तो मिखाइल गोर्बाचोव की जो है एक अपनी नीति थी। यानी मिखाइल गोर्बाचोव जो था पेरेस्ट्रोइका और ग्लानोस्ट की नीतियों पर विश्वास रखता था। ये एक ऐसा नीति था जिसमें लोगों को जो है आर्थिक स्वास्थ्य से बचाना था, लेकिन पार्टी इस बात को नहीं मान रही थी। देखा जाए तो मिखाइल गोर्बाचोव जो थे बहुत ही दूरदर्शक थे और वो समझते थे कि देश की कैसी भलाई होना चाहिए, लेकिन ये भलाई उनके पार्टी को ही रास नहीं आई और उनकी नीति यूएसएसआर के आर्थिक स्वास्थ्य के लिए विनाशकारी साबित हुई। जो इन्होंने नीति बनाई पेरेस्ट्रोइका और ग्लानोस्ट की, तो ये उनके अच्छे नीति थी, लेकिन यही नीति आर्थिक स्वास्थ्य की जो नीति थी, कहते हैं यूएसएसआर के बिगड़ने के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। ऐसा होता है, कुछ व्यक्ति अच्छा करना चाहते हैं तो उसको किए करने नहीं दिया जाता है, और कुछ गलत करता है तो उसको शाबाशी दी जाती है। मिखाइल गोर्बाचोव अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पार्टी उनका साथ ही नहीं दे रहे थे, जबकि उसी पार्टी से वो निकले थे। उनका विचारधारा कुछ और था, पार्टी का विचारधारा कुछ और होता है। दोस्तों, ये हर एक देश में अभी के समय में भी होता है। कोई बड़े मंत्री बनते हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कोई भी पद पे जाते हैं, वो अच्छा से अच्छा करने में सक्षम इसलिए नहीं होते हैं कि उनको डर होता है कि कुछ अच्छा हम करेंगे तो पार्टी जो है हमारा साथ छोड़ देगी, तो इसलिए वो पार्टी जैसा कहते हैं वैसा ही करती हैं। और ये बहुत दुखदायी परिस्थिति होती है कि सरकार का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि जन कल्याण की बातें करे। पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि इलेक्शन में हम जीत हासिल कैसे करें। तो इसलिए जो है बीच रास्तों में मिखाइल गोर्बाचोव को जो है उसकी पार्टियों ने छोड़ दिया। जो उनकी नीतियाँ थी वो नीतियाँ भी फेल हुई और ये यूएसएसआर के विघटन करने के लिए एक बहुत बड़ा जो है कारण बन गया। अगले पॉइंट पर अगर हम प्रकाश डालें तो देखिए, सोवियत संघ के कम्युनिस्ट विरोधी ताकतों को अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त था। और ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। इसका अर्थ यही हुआ कि सोवियत संघ की कम्युनिस्ट विरोधी ताकतों को अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट विरोधी पार्टी थी उसको अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों का साथ था। जैसे मान लीजिए भारत में भी कई तरह के पार्टी है। एक पार्टी भारत में कार्यरत है और उसकी सरकार है, और दूसरी पार्टी है उसको जो है अमेरिका से सहयोग मिल रहा है, पाकिस्तान से सहयोग मिल रहा है। तो जैसा अमेरिका कहेगा, जैसा पाकिस्तान करेगा, वैसा ही वो पार्टी करने की कोशिश करेगी। तो जनरल सी बात है, भारत में सांप्रदायिक दंगा फसाद होना स्वाभाविक बन जाता है। तो ऐसा ही उस समय भी हुआ। कहते अपने ही लोग अपने ही देश को बर्बाद कर दिए, क्योंकि ये लोग जो थे अमेरिका के साथ मिल गए और पश्चिमी यूरोप देशों के समर्थन प्राप्त कर लिए और अपने देश की भलाई इन्होंने नहीं सोचा। वही बात आ गई ना जो हमारे देश में अंग्रेज़ों ने किया। अंग्रेज यहाँ पर आए और उनको पता था कि यहाँ राजवाड़ों का शासन होती है, और उनको ये भी बात पता था कि राजवाड़े में ऐसे बहुत से मंत्री हैं जो राज्य हासिल करने के फिराक में हैं। तो उन्होंने इसी बात पे जो है अटैक किया कि जो व्यक्ति राज्य हड़पने के फिराक में है उनसे उन्होंने कांटेक्ट किया और उनसे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया राज्य के बारे में। और फिर क्या हुआ उसका तो आपको पता ही है कि 2.5 साल की जो है हमें जंजीर मिल गई, ठीक है, हम पराधीन हो गए। तो ऐसा ही यूएसएसआर के विघटन में भी हुआ कि जो विरोधी पार्टी थे उन्होंने अमेरिका और यूरोपीय देशों का समर्थन प्राप्त कर लिया। और समर्थन प्राप्त करने का अर्थ होता है कि वो अपने देश के बारे में हर एक घटना उनको बेखूबी बताए। और ऐसा ही हुआ कि सारी भेद जो है अमेरिका और जो यूरोपीय देशों को उन्होंने बता दिया और उन्होंने जो है इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने जो है विघटन करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। गोर्बाचोव ने अपनी उदार नीतियों के कारण इन ताकतों को उखाड़ने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि गोर्बाचोव के जो थे उदार नीतियाँ थी और उदार नीतियों से इसको उखाड़ फेंकना संभव नहीं था। क्योंकि इन पार्टियों को अगर जो है मिखाइल गोर्बाचोव प्रयास करते उखाड़ फेंकने की तो शायद यूएसएसआर का विघटन नहीं होता। लेकिन देखा जाए
तो इन पार्टियों ने जो है 2 पावरफुल देश अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों से जो समर्थन प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण जो है गोर्बाचोव ने कुछ नहीं कर सके। जनरल सी बात है, ये काफ़ी पावरफुल थे और अपने ही देश में जो है अपने ही पार्टियों का जो इन्होंने समर्थन खो दिया। तो जनरल सी बात है, यूएसएसआर का विघटन तो होगा ही होगा। उसके पश्चात है समाजवादी मनुष्य और समाजवादी संस्कृति के निर्माण के लिए कभी भी कोई प्रयास नहीं किया गया। कहते हैं यूएसएसआर के विघटन का सबसे बड़ा कारण ये भी बना कि समाजवादी मनुष्य और समाजवादी संस्कृति के निर्माण के लिए भी कभी कोई प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि यूएसएसआर का जो है मेन मोटिव जो था साम्यवादी था, यानी सोशलिस्ट था, और अमेरिका का क्या था विचारधारा, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी। अमेरिका तो अपनी विचारधाराओं पर चल रहा था, लेकिन यूएसएसआर अपनी विचारधाराओं पर नहीं चल रहा था, जिसके कारण इसका विघटन होना स्वाभाविक था, क्योंकि ना तो इनके पार्टियों ने समाजवादी मनुष्य और समाजवादी संस्कृति के निर्माण के कोई प्रयास ही नहीं किया अपने देश में, जिस कारण जो है यूएसएसआर का विघटन होना स्वाभाविक था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने हर संभव कोशिश किया कि आपको हर एक पॉइंट पे जो है अच्छे से समझ में आ जाए, और हर पॉइंट को मैंने विस्तारपूर्वक कोशिश किया समझाने का। मुझे लगता है कि आपकी बात ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा, अगर आप तिरपान स्टडी सेंटर का दिल से हेल्प करना चाहते हो, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप एड्रेस पर लगा देना है, ठीक है। जितना तिरपान स्टडी सेंटर आगे बढ़ेगा आपके लिए उतना ही वीडियो आएगा और आपको पेपर में हेल्प भी फुल रहेगा। तो सोचिए नहीं दोस्तों, विचार न कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। और पहली बार वीडियो देख रहे थे, पहली बार मेरे चैनल पे आए थे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्पफुल है। 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए यहाँ पर वीडियो उपलब्ध है। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कीजिए।